अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, यानी सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। नंबर वन, व्हाट इज मैट्रिक्स, और नंबर टू फिर डिटर्मिनेंट्स की बात आएगी। सबसे पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। लेकिन आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और डायरेक्टली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और एक्सरसाइज पे चले जाएं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स, और वो स्टूडेंट्स फिर लाजमी इस वीडियो को स्टार्ट से ही देखेंगे। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन लाजमी कर दूंगा कि कब से कब तक इंट्रोडक्शन है और कब से कब तक एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपकी बुक की वर्डिंग यूज करता हूं। अ रेक्टेंगुलर अरे, पहली बात अरे क्या होता है जी, अरेंजमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी आप सिंपली एलिमेंट्स को अरेंज करें, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 1 3 4 7 3 0 एंड देन इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा होगा ए, जिसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये एक मैट्रिक्स है। बहुत से इसके वो फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली कोशिश करूं तो यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसको हम रोज कहते हैं। एक ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये भी रो है, और ये थर्ड रो है। यानी यहाँ पे थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस बन सकती हैं, यानी रोज। हॉरिजॉन्टल मतलब ये थ्री, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन 3 2 4 जितनी मर्जी हो सकती हैं। और अगर हम वर्टिकली देखें तो यहाँ पे बाई चांस वर्टिकली भी थ्री लाइंस बन रही हैं। लाजमी नहीं है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेम हो, बहरहाल यहाँ पे सेम आ रही हैं। तो यूं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कॉलम्स कहा जाता है। अभी जाके हम इसको डिफाइन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे थ्री थ्री सेम थी, लाजमी नहीं है सेम हो। लेट से मैं कोई और मैट्रिक्स बनाता हूं। मैं एक मैट्रिक्स कहता हूं हमारे पास जनाब है मैट्रिक्स बी, और मैं वहां पे लिख देता हूं दिस इज 2 4 6 0 -1 एंड 7। अब यहां पे अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टली हम यहां पे कितनी लाइंस बना सकते हैं। आप कहेंगे सर दिस इज अ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज अ सेकंड लाइन, क्योंकि दोनों लाइनों में ये दो चीजें कवर हो रही हैं। लेकिन अगर हम वर्टिकली देखें तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। सो देयर आर थ्री वर्टिकल लाइन। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल दो है यानी रोज, और वर्टिकली कॉलम तीन है। तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। बस मेन याद रखिएगा है क्या मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर अरे या एलिमेंट्स या अरेंजमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में याद रखिएगा कि इसको नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे आपके सामने यहां पे मैंने डिनोट किया कैपिटल ए से। और मैट्रिक्स के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर अल्फाबेट्स कोई आ भी रहे हैं तो ए बी सी वो स्मॉल होंगे, कैपिटल बीच में नहीं आ सकते। सो दिस इज कुछ आपके पास ये जो इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे उसके बाद रोज की और कॉलम्स की। तो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी रोज एंड कॉलम्स। आपके सामने यहां पे डेफिनेशन भी मौजूद है, पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे। अभी मैंने पहले बता ही दिया आपको कि हॉरिजॉन्टली जब देखते हैं तो वो रोज बनती है, एंड द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे, वो कॉलम बनाते हैं। जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा, इसमें दो रोज हैं क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट रो बन रही है, अब ये सेकंड। लेकिन यहां पे कॉलम कितने हैं, तीन है। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। सो रोज भी हमें पता लग गई हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स, और कॉलम भी हमें पता लग गए वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स। और यही चीज डिसाइड करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका होता है आपको रोज और कॉलम का पता होना लाजमी है। तो अब हम ऑर्डर भी लिख लेते हैं और साथ ही फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करेंगे। सो नाउ order of the matrix. The number of rows and number of columns in a matrix specifies its order. यानी रोज और कॉलम जो हैं वो ऑर्डर बनाते हैं। जैसे आपके सामने वही मैट्रिक्स कॉपी हुआ है दोबारा, तो इसमें दो रोज हैं, इसमें तीन कॉलम्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले मेथड ये होता है, सबसे पहले आप लिखें रोज। रोज को नॉर्मली स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, आपकी बुक में मेंशन है। तो रोज कितनी आ रही है, टू रोज। नो व्हाट आर कॉलम्स, तो हम यहां पे देख रहे हैं कॉलम्स को एन से डिनोट कर करेंगे, याद रखिएगा। और यहां पे कॉलम्स कितने हैं, थ्री। नो व्हाट इज
द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रोज बाय कॉलम्स। दिस इज अ मेथड टू राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, रोज बाय कॉलम। तो रोज कितनी थी? 2, कॉलम कितने थे? 3। सो दिस इज द आंसर। सो द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2 बाय 3। तो इस तरह आप सिंपली किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं, रोज बाय कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। ये लास्ट चीज है जी, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पे चले जाएंगे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? अब ऑब्वियसली दो चीजें इक्वल कब होती हैं? जब 100% उनकी तमाम चीजें आपस में इक्वल हो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? पहली बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज यानी फर्स्ट थिंग यहां पे मेंशन है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, और दूसरा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि अगर यहां पे फर्स्ट एलिमेंट अगर हम बात करें वो 4 आ रहा है, तो यहां पे भी फर्स्ट 4 बनना चाहिए। 2 + 2 4 है। यहां पे सेकंड 0 है, यहां पे भी 0 बन रहा है, 2 - 2। यहां थर्ड एलिमेंट 6 है, यहां पर भी 6 बन रहे हैं। यहां फोर्थ एलिमेंट 2 है, यहां पर भी 2 बन रहे हैं। इट मींस ये ए और बी में तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। अगर हम ए में देखें, देयर आर 2 रोज, यहां पे फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, एंड देयर आर 2 कॉलम्स। यहां पे भी देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। ये 2 + 2, 2 + 4 ये मिलके एक ही नंबर बन रहा है। सो कॉलम यहां पे भी 2 ही आ रहे हैं। सो ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। लेकिन अगर कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी मैच ना हो, बेशक ऑर्डर सेम हो, तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। बहरहाल ये आपके सामने इक्वल मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये टोटल आपके 8 मैट्रिसेस आ रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर। हम हर एक में देखेंगे रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, और फिर ऑर्डर लिख देंगे रोज बाय कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यानी ए से। तो ये है जी हमारे पास मैट्रिक्स ए। अब सबसे पहले ए में ना रोज देखते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करें, तो यहां पे दिस इज द फर्स्ट रो 2 3 एंड दिस इज द सेकंड रो -5 एंड 6। तो देयर आर 2 रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसको m से डिनोट करते हैं, देयर आर 2 रोज। अगर हम कॉलम्स की बात करें इसी के अंदर, तो यहां पे दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। तो आप कहेंगे सर कॉलम्स कितने हैं, उसको n से डिनोट करते हैं, देयर आर 2 कॉलम्स। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज यानी m बाय नंबर ऑफ कॉलम्स यानी n। सो क्या लिखने का तरीका होगा, यहां पे रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2/2। वेरी सिंपल। नाउ सेकंड, सेकंड हमारे पास है बी। इसमें भी ऐसा ही है, यहां पे भी देयर आर 2 रोज, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो एंड देयर आर 2 कॉलम्स 1 एंड 2, यानी ऑर्डर क्या होगा 2/2। मैं लिख देता हूं यहां पे, रोज कितनी है 2 और कॉलम्स भी कितने हैं 2। सो व्हाट इज द ऑर्डर? रोज बाय कॉलम्स, 2/2। दिस इज द आंसर सी। इसमें अगर हम देखें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रो बन रही है, एक ही लाइन में दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट देयर आर 1 एंड 2 कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर हम m की बात करें वो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें वो 2 आ रहे हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? रोज बाय कॉलम्स यानी 1/2। सिंपल, दिस इज द आंसर। पार्ट डी, यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो यहां पे आपके पास 3 रोज बन रही हैं, 1 2 एंड 3, लेकिन यहां पे कॉलम सिर्फ एक ही है जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी अगर हम रोज की बात करें, मींस m की बात करें तो वो 3 है, और कॉलम्स की बात करें वो आपके पास एक ही कॉलम है। सो व्हाट इज द ऑर्डर? रोज बाय कॉलम्स, वी कैन से दिस इज 3/1। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट ई। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हॉरिजॉन्टली 1 2 एंड 3, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ रोज कितनी है, m से डिनोट करेंगे, वो 3 रोज आ रही हैं। लेकिन अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, सो देयर आर 2 कॉलम्स, सो n विल बी इक्वल टू 2। सो ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर बहुत सिंपल भाई, रोज बाय कॉलम्स यानी 3/2, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ई। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल समझ आ रही होंगी, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन इज पार्ट 6, उसमें एफ है, एक ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें रोज की बात करेंगे तो वो भी एक ही बनेगा, कॉलम्स की बात करेंगे वो भी एक ही बनेगा। सो रोज यानी एम को डिनोट करें तो आपके पास एक ही रो है, और अगर हम कॉलम्स एन की बात करें वो भी एक ही कॉलम है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रोज बाय कॉलम्स? 1/1, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज जी, यहां पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। और अगर हम कॉलम्स की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो वी कैन से व्हाट इज द ऑर्डर? 3/3। यहां पे लिख देता हूं, रोज कितनी थी? 3, और कॉलम्स भी कितने हैं? 3। सो व्हाट इज द ऑर्डर? रोज बाय कॉलम्स मींस 3/3, दिस इज द आंसर। एंड द लास्ट पार्ट एच, अगर हम इसमें देखें तो यहां पे रोज अगर हम बात करें, देयर आर 2 रोज, 2 रोज में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, और अगर हम कॉलम्स में बात करें 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉलम्स। सो व्हाट इज द ऑर्डर? सबसे पहले रोज लिखें, m, देयर आर 2 रोज, और कॉलम्स n, देयर आर 3 कॉलम्स। सो वी कैन से ऑर्डर इज रोज बाय कॉलम्स मींस 2/3, दिस इज द ऑर्डर। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड आउट किए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपको ए से लेकर जे तक टोटल डिफरेंट मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं। कहते हैं इनमें से कौन से मैट्रिसेस वो सेम है, इक्वल है। अब अगर मैं ए में देखूं तो ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। तो क्या कोई और ऐसा मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ 3 ही हो? तो अगर हम देखें बी में तो सिर्फ 3 नहीं है, सी में है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 ही आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स ए इक्वल होगा मैट्रिक्स सी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, दोनों में एक ही रो एक ही कॉलम है, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट है, ए में 3 और सी में भी 3। तो इक्वालिटी में यही होता है कि ऑर्डर सेम हो और नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब ए और सी तो गुजर गए, अब बी पे देखते हैं। बी में आ रहा है 3 और 5। अगर आप सोचें सर डी में भी 3 और 5 है तो सही, लेकिन सीक्वेंस चेंज है। बी का फर्स्ट एलिमेंट और डी का फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं हो रहे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी आपस में सेम नहीं हो सकते। तो फिर बी किसके इक्वल है? अगर हम बी की बात करें, अगर वो डी के इक्वल नहीं है, ई के भी नहीं हो सकता, ऑर्डर मैच नहीं हो रहा, एफ में भी नहीं है, अगर जी में भी नहीं आ रहा, एच में भी नहीं है। अगर हम आई की बात करें तो आई में फर्स्ट एलिमेंट है 3 और सेकंड बन रहा है 3 + 2 5, तो बी में भी 3 और 5 था। तो इसका मतलब यह हुआ बी और आई ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अगर हम ऑर्डर वाइज भी बात करें, यहां पे देयर इज 1 रो एंड देयर आर 2 कॉलम्स, यहां पे भी देखें देयर इज ओनली 1 रो एंड 2 कॉलम्स। सो वी कैन से कि दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अब बी की बारी गुजर गई, सी हो चुका है ए के इक्वल है, डी में 5 और 3 है, किसी और में 5 और 3 नहीं आ रहा इसी सीक्वेंस से, तो फिर डी को भी छोड़ें, आगे चलते हैं ई में। ई में 4 एलिमेंट्स है 4 0 6 2, और यहां पे एच में भी 100% 4 0 6 2 है, मतलब ई और एच इक्वल आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जे में बात करें तो उसमें भी 4 0 6 2 बनता है। पहले एलिमेंट उसमें 2 + 2 4, दिस इज 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2, यानी ये वही आ रहे हैं 4 0 6 2, यानी एच और ई के इक्वल। तो ई एच और जे ये आपस में क्या है? सेम है, यानी इक्वल है। अब कौन सा रह गया? एफ पे बात नहीं हुई, और इधर से जी, ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि एफ में पहले एलिमेंट 2 है, जी में भी पहले एलिमेंट 2 बनता है। एफ में दूसरा 6 है, जी में भी दूसरा 6 बनता है, यानी एफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स जी ये आपस में क्या आते हैं? इक्वल। तो यूं हम लोगों ने वो तमाम मैट्रिसेस सेलेक्ट कर लिए जिनका ऑर्डर भी आपस में सेम था और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम थी। ए सी के इक्वल है,
बी आई के इक्वल है, ई एच और जे इक्वल है और एफ और जी इक्वल है। डी मैट्रिक्स किसी के इक्वल नहीं आ रहा था क्योंकि किसी मैट्रिक्स के अंदर इसी सीक्वेंस से 5 और 3 नहीं बन रहा था। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात होके हम डिफरेंट अननोन थिंग्स को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस अगर हम बात करें तो ये दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं, अगर ये दो मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस corresponding entries must be equal. So by the definition of इक्वल मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। यानी a प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। सेकंड a प्लस 2b इक्वल होना चाहिए -7 के। थर्ड c -1 इक्वल होना चाहिए 3 के। और फोर्थ 4d-6 इक्वल होना चाहिए 2d के, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल और फोर्थ फोर्थ के इक्वल। अब ये चार इक्वेशंस मैंने बनाई हैं, फर्दर इन्हीं को सिंप्लीफाई हमने करना है। फर्स्ट को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे लेते हैं, सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं, थर्ड को 3 का नाम दे देते हैं और फोर्थ को हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन है उसमें a और c आ रहे हैं, दोनों मुझे नहीं पता। सेकंड में a और b आ रहा है, दोनों मुझे नहीं पता क्योंकि फाइंड आउट करने हैं a b c d। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में आऊं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ c आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इजीली c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? सो इक्वेशन 3 है c -1 इक्वल्स टू 3, तो -1 है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 4। तो यूं पहला आंसर हमारा निकल आया कि c की वैल्यू क्या बन गई, 4। अब c की वैल्यू आ गई। अच्छा इक्वेशन 4 में चलते हैं, वहां पे भी सिर्फ d आ रहा है, तो d भी आसानी से निकल सकता है। तो देखते हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है 4d-6 इक्वल्स टू 2d। तो d वाली टर्म्स एक साइड पे करते हैं, 4d और वो 2d इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये 6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लें, 4d में से 2d माइनस करें तो 2d आ जाएगा, यानी 4 - 2, 2d इज इक्वल्स टू 6। सो d विल बी इक्वल्स टू 6/2, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहां से आपके पास d की वैल्यू आ जाती है 3। दिस इज द सेकेंड आंसर, c और d निकल आए। अब रह गए a और b। अब उसके लिए चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में था a प्लस सी इक्वल्स टू 0, c निकल चुका है जो कि 4 है, तो इजीली a भी निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे मैं मेंशन करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब वन इक्वेशन थी a प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से a प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली है 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू निकालनी है, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर विल बी -4। यहां 0 -4 भी लिख सकते हैं, जब 4 उधर जाके माइनस होगा, 0 - 4 कितना होता है, -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब रह गई b की वैल्यू। b के लिए चलते हैं इक्वेशन 2 में, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। ये कौन सी इक्वेशन है, यहां पे मेंशन कर देते हैं ताकि पता हो हमने कहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में। अच्छा a की वैल्यू अभी मैं ऊपर निकाल चुका हूं, -4 इक्वल कह रहा हूं प्लस 2b इक्वल्स टू -7। सो 2b इधर रहने दें, 4 माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो -7 प्लस 4, दिस विल बी 3 विद माइनस साइन, बड़ी वाली टर्म का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गए, 7 में से 4 गए 3 और साइन बड़ी टर्म का। दिस इज 2b, लेकिन मुझे तो b चाहिए ना,
तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2, आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 बनता है। सो इट मींस के b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1.5। यूं हम लोगों ने बेसिकली a, b, c और d चारों वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब चारों वैल्यूज एंड रिजल्ट में लिख लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, विच इज -4, आपके सामने उसको लिखते हैं। सो a इज इक्वल टू -4, b हमारे पास अभी निकला -1.5, दिस इज माइनस, और c क्या था हमारे पास, दैट वाज 4। देख लेते हैं दोबारा, यस दिस इज c 4, ये आपके सामने, और d हमारे पास क्या है 3, एंड पे d भी लिख लेते हैं। तो यूं हम लोगों ने बेसिकली a, b, c और d चारों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस की बात की, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, रोज और कॉलम, तमाम चीजों को डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी 1.2, जिसमें हम मैट्रिक्स की बहुत सी टाइप्स की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।